सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों में झुके सेना के जवानों के वीडियो ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि उस संवैधानिक मर्यादा की टूटती दीवार का प्रतीक है जिसे हमने दशकों से सहेज कर रखा था। जब एक जवान सेना की वर्दी पहनता है तो वह किसी धर्मगुरु या व्यक्ति के प्रति नहीं बल्कि भारत के तिरंगे और संविधान के प्रति जवाबदेह होता है। लेकिन इस वीडियो ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब भारतीय सेना में अनुशासन से ऊपर आस्था का प्रदर्शन हो गया है। एक सेक्युलर मुल्क में सेना की यह तस्वीर किसी गहरे संकट की दस्तक है। सच्चाई तो यह है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश की हर स्वतंत्र संस्था की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अब इस लपेटे में भारतीय सेना भी आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार सोची समझी रणनीति के तहत सेना को एक धार्मिक सेना में तब्दील करना चाहती है ताकि उसे अपनी विशेष विचारधारा के सांचे में ढाला जा सके। जब देश के रक्षकों को खुलेआम इस तरह के आयोजनों में शामिल होने की छूट मिलती है तो यह संदेश साफ है। सरकार चाहती है कि संस्थानों की निष्पक्षता खत्म हो और वे सत्ता के धार्मिक एजेंडे का हिस्सा बन जाए। यह भारतीय लोकतंत्र के सेक्युलर चरित्र पर किया गया एक गहरा और घातक वार है। भारतीय सेना की इस देश के हर नागरिक की नज़र में एक अलग और पवित्र छवि है। हम फौज को राजनीति और धर्म से काफ़ी ऊपर देखते हैं क्योंकि वह देश के हर वर्ग, हर मजहब और हर क्षेत्र की रक्षा करते हैं। एक फौजी की पहचान उसकी वर्दी और उसका सख्त प्रोटोकॉल है जिसे किसी भी हालत में धूमिल होने नहीं दिया जा सकता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक वर्दी में रहते हुए किसी भी जवान को सार्वजनिक तौर पर इस तरह किसी धर्मगुरु के आगे नतमस्तक नहीं होना चाहिए। यह उस वर्दी का अपमान है जो देश की संप्रभुता का प्रतीक है। सेना की गरिमा को बनाए रखना खुद इन जवानों और उनके नेतृत्व की जिम्मेदारी है जिसे उन्होंने यहाँ पूरी तरह भुला दिया। ये जो वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जमकर गुस्सा दिखाया है। एक यूजर जिसका नाम आशीष है, उसने कहा है कि किसी सैनिक को इस स्वयंभू धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री को सलाम करते देखना वाकई बहुत बुरा लग रहा है। वहीं पिलग्रिम इंडिया करके एक यूजर है, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने अब तक इस प्लेटफॉर्म यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे चौंकाने वाली और शर्मनाक चीज देखी है। वहीं एक और यूजर जिसका नाम मुकेश है, उसने आर्मी के भगवाकरण होने की बात तक कह डाली। समझिए दोस्तों, 2014 के बाद से देश की बुनियाद के साथ किस तरह के खिलवाड़ हो रहे हैं ये तो आप अब समझ ही गए होंगे। मोदी सरकार के आने के बाद से संस्थानों की गरिमा एक एक करके खत्म की जा रही है। जो सेना कभी अपनी निष्पक्षता और अनुशासन के लिए दुनिया भर में मिसाल थी, आज उसे भी एक खास विचारधारा के खांचे में फिट किया जा रहा है। यह बदलाव डरावना है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में सेना की सेक्युलर छवि इतिहास की किताबों तक सीमित रह जाए और इसके लिए पूरी तरह से वर्तमान मोदी सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार होंगी।